और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर, सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही बेबी रानी मौर्य को झांसी और धर्मपाल को गोरखपुर मंडल का जिम्मा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को बरेली मंडल का जिम्मा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल का जिम्मा दिया गया है। ऐसे ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल का जिम्मा दिया गया है और लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ मंडल का जिम्मा दिया गया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इन प्रभार के बारे में, इन जिम्मेदारियों के बारे में? देखिए, जो मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है और प्रभारी बनाने की परंपरा भाजपा में रही है, योगी 1 में रही है, योगी 2 में देखने को मिल रही है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कहाँ का प्रभारी बना है। वाराणसी के प्रभारी बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक। इसके मायने हैं, इसे समझने की जरूरत है। गोरखपुर के प्रभारी धर्मपाल बनाए गए हैं। योगी 1 में जब वो मंत्री थे सिंचाई, तो भी वो गोरखपुर के प्रभारी थे। यानी ब्रजेश पाठक को सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का मंडल दिया गया है वाराणसी। केशव मौर्य को आगरा मंडल का प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही साथ देखना होगा कि कांग्रेस से जी हाँ, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में 4 महीने पहले आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को देवी पाटन मंडल दिया गया है और नंद गोपाल नंदी को बरेली और बेबी रानी मौर्य जो दलित फेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी के साथ उभरी हैं, उन्हें झांसी यानी बुंदेलखंड का प्रभार दिया गया है। और जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से आए हैं, जिन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए हैं और उन्हें कानपुर मंडल जैसा प्रभार दिया गया है। और सबसे वरिष्ठतम मंत्री, जी हाँ, सुरेश खन्ना, उन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रभार दिया गया है। लखनऊ मंडल के वो प्रभारी बनाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष अभी मौजूदा हैं, वो मुरादाबाद मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी जो पंचायती मंत्री हैं, उन्हें मिर्जापुर मंडल का प्रभार बनाया गया है। तो ये मंडल के प्रभारी, आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री की एनेक्सी में और उसके बाद प्रभारी कौन कहाँ का होगा इसे बनाया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखने को मिला तो ब्रजेश पाठक जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बने और वाराणसी जैसा महत्वपूर्ण मंडल उन्हें मिला, ये माना जा रहा है कि भविष्य के नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में महज 6 साल पहले शामिल हुए और बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। संगठन में, सरकार में उनकी जो वरीयता है, उनका कद है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है। बेशक। अब वीरेश, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, आपने कहा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी हमने देखा कि प्रभारी मंत्रियों की भूमिका थी, लेकिन इसको कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है। ये प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए और अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए। इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि इन प्रभारी मंत्रियों की असल में भूमिका क्या रहती है और क्या इनसे अपेक्षित है? देखिए, आपने अगर कहा कि इनकी क्या भूमिका होती है, तो दर्शकों को इस बाबत सबसे बेहतर कोई बता सकता है तो जो कभी प्रभारी मंत्री रहा हो वही बता सकता है। मेरे साथ फोन लाइन पर उपेंद्र तिवारी हैं जो प्रभारी रहे हैं और साथ ही साथ मंत्री के तौर पर, प्रभारी मंत्री के तौर पर रहे हैं। दर्शकों को उससे इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। उपेंद्र तिवारी अब दर्शकों को बताएंगे। उपेंद्र जी, क्या तैयारी होती है, किस रूप में प्रभारी बनाया जाता है और प्रभारी मंत्री का क्या काम होता है? जी भाई साहब, अभी भाई विदेश जी ने हमें आपके साथ जोड़ा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एज ए प्रभारी मंत्री के रूप में मैं गोंडा का प्रभारी था, हाथरस का प्रभारी था। प्रभारी मंत्री होने के नाते सरकार की, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, उनको गाँव गरीब जनता तक पहुँचाना, उस जनपद के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण के साथ बैठ करके, वहाँ की जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, वहाँ के गांव की जनता के साथ बैठ करके यहाँ पे कौन सा मॉडल चलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उनको सबको तराशना और एक सुनियोजित तरीके से उस विकास की योजनाओं को लेकर के शासन तक पहुँचाना, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना और उसी हिसाब से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के उस जनपद में, उस मंडल में प्रभावी रूप से उसको लागू कराना है। ये प्रभारी मंत्री की वो होती है। अन्य सरकारों में प्रभारी मंत्री जिला योजना की बैठक लेने के लिए जाते थे, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार जब
1 बनी चाहे 2 बनी हुई है तो प्रभारी मंत्री पर महीने और 2-2 दिन के लिए एक जनपदों में हम लोगों को जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी अवसर हुआ कि एक महीने में 2-2 बार 3-3 बार भी जाना पड़ा, जैसे कोई विशेष कार्यक्रम हुए तो। और उसमें जाकर के समीक्षा बैठक करना, समीक्षा बैठक के माध्यम से पहली मीटिंग में जो निर्देश दिया गया था उसका कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका जा करके स्थलीय निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन भी करना और इस तरीके से अधिकारियों के साथ मिलजुल करके बैठा करके केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो गांव गरीब जनता के दरवाजे तक पहुंचाना ये सरकार की प्राथमिकता थी। और यही प्रभारी मंत्री होने के नाते जो जिस जनपद का प्रभारी मंत्री रहा है जी जी उस प्रभारी मंत्री की अनैतिक जिम्मेदारी रही है। जो वहाँ की बातें आती थी उसको प्रभारी मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक अवगत कराया जाता था और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अमल करते थे। यह एक प्रभारी मंत्री होने के नाते व्यवस्था चली आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस बार थोड़ा जी 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 माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मंडल स्तर पे प्रभारी उन्होंने बनाया है जी। 17 मंडल हैं तो उन मंडलों में क्या क्या विकास की संभावना है वो सभी मंत्री 72 घंटे तक जानने वाले हैं। वहाँ पे बैठ करके किसी मंडल में 3 जनपद हो, 4 जनपद हो, 5 जनपद हो तो उन जनपद की समीक्षा करनी है। वहाँ के जनप्रतिनिधि से, जनता से और अधिकारियों से बात करके फीडबैक लेकर के आएंगे और फिर उसकी कार्य योजना बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और फिर प्रस्तुत करने के बाद 5 साल का जो एजेंडा बन रहा है कि हमको 1 साल में क्या पूरा करना है, हमको 2 साल में क्या पूरा करना है, हमें 5 साल में क्या पूरा करना है, उसको नंबरिंग के साथ लेके आएंगे, उसको क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी और मोदी जी की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हमारे समझ से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पष्ट करने के लिए कि प्रभारी मंत्रियों की क्या भूमिका है और बहुत धन्यवाद